हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन में एक ट्रेड आता है वाशरमैन। वाशरमैन का पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, कैसे उसका जॉब प्रोफाइल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, हर एक चीज़ के बारे में वाशरमैन के वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या प्रैक्टिकल कराया जाएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं CISF जो ट्रेड्समैन वाशरमैन है उसका जो फिजिकल होने वाला है वो होने वाला है मई लास्ट वीक, जून फर्स्ट वीक। ये संभावना बताया जा रहा है से इसमें इसका फिजिकल हो सकती है। फिजिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट तीनों होने वाला है। फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट तीनों होने वाला है। तो आप उसी प्रकार से तैयारी करें से आप जब ट्रेड टेस्ट देने जाएं तो आपका रनिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी होगा। इतना प्रोसेस इसमें है, एक ही दिन में 3 काम होने वाला है। तो आप उसी प्रकार से तैयार हो, क्योंकि इसका जो रनिंग है आपको पहले रनिंग कराया जाएगा। 1600 मीटर का रनिंग है मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग। समय सबका बता चुका हूँ, इस पर वीडियो ऑलरेडी पहले से बना के रखा हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं बताने वाला हूँ ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपका फिजिकल हो गया, रनिंग जो शरीर का मापदंड हो गया वो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा मौखिक रूप से या फिर प्रैक्टिकल करा के देखा जाएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है कपड़ा का धुलाई करना आना चाहिए, मतलब साफ सफाई करना आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या उसमें सफाई से रिलेटेड काम है। तो आपको वर्दी को सफाई करना, जिसमें दाग लगा हो, दाग धब्बा हो, उसको छुड़ाने आना चाहिए। ये जो दाग धब्बा छुड़ाने का काम होता है वो सभी कर लेंगे, लेकिन आपको जो उसमें देखा जाएगा समय आप कितना ले रहे हैं, और जो डिटर्जेंट है और साबुन है और पानी है, ये सब का यूज आप कितना करते हैं, कितना कम समय में और कपड़ा को साफ करते हैं, ये सब देखा जाता है कि कितना ज़्यादा समय ले रहे हैं या फिर कम समय ले रहे हैं। उसी प्रकार से आपको उसमें नंबर दिया जाएगा। तो आपको कपड़ा धुलाई के लिए आपको दिया जाएगा, चाहे वो वर्दी हो चाहे सिविल कपड़ा हो। ऐसा नहीं से आपको सिर्फ वर्दी ही दिया जाएगा, कोई भी कपड़ा आपको दिया जाएगा। वहाँ आप जब जाएंगे ट्रेड टेस्ट में तो आपको वहाँ पे सभी जो सामान है उपलब्ध वहाँ पे रहेगा, चाहे वो ब्रश हो, साबुन हो, डिटर्जेंट हो, कपड़ा हो, वर्दी हो, पानी हो, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। बस आपको ट्रेड टेस्ट जाना, उसमें जाना होगा। वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो यूज का होगा वहाँ पे रखा होगा। तो उसमें आपको बोला जाएगा कि आप इस कपड़ा को, चाहे इस वर्दी को, आप जो दाग लगा हुआ है उसको छुड़ाइए या फिर उसको धुलाई कीजिए। तो उसमें आप कितना, कोई भी क्वांटिटी कितना लगाते हैं वो सब नोट किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको नंबर दी जाएगी। तो इसमें जब आप ट्रेड टेस्ट में जाते हैं तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, सभी को कपड़ा धोने आता होगा, तभी आप इसमें ट्रेड टेस्ट में जाते हैं। लेकिन उसमें जो बेस्ट अपना काम देता है उसी का उसमें देखा जाता है से कौन, इसमें क्वालिटी देखा जाता है कि इसमें क्या क्वालिटी है। अगर आप में बेस्ट क्वालिटी है तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसका क्वालिटी आपसे कम है, जिसका क्वालिटी बेस्ट, जो भी कैंडिडेट, जैसे कि हमको 400 सीट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ऐसे 400 सीट वाशरमैन का नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 400 की सीट के लिए अप्लाई हुआ है, फॉर्म भरा गया है, और उसमें 800 1200 आदमी बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन दिया है ट्रेड टेस्ट में, और 1200 आदमी बेस्ट दिया है, और 2000 से ऊपर आदमी उसमें ट्रेड टेस्ट में शामिल हुआ है। तो वो 1200 जो बेस्ट दिया उसको लिया जाएगा, बाद बाकी को फिर फेल कर दिया जाएगा। इसमें जो है आपको जब कपड़ा धुलाई दिया जाए तो आप उसमें बेस्ट करें, समय कम लें, डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल कम करें, और जितना हो सके जल्दी अपना जो वर्क दिया गया है, काम दिया है, वो करके सामने वाले अधिकारी को दिखाएं, ताकि आपको ये देखा जाए से इसमें चटकी है, मतलब इसमें फुर्तीला है, मतलब जल्दी करता है। ऐसा नहीं कि ये काम दे दिया उसी में आधा घंटा लगा दिया तो फिर उसी समय आपको फेल कर देंगे। तो ये आपका समय देखा जाता है कि कितना आप एक्टिव हैं। और इसमें जो है कपड़ा धुलाई आपको करने आना चाहिए, उसके बाद आपको कपड़ा प्रेस करना आना चाहिए। जब आपका
सब चीज़ आपसे नहीं कराया जाएगा, उसमें कोई भी एक दो चीज़ कराया जाएगा। हर एक चीज़ आपसे पूरा प्रॉपर नहीं कराया जाएगा। से आप कपड़ा धो लिए, फिर उसको सुखा दीजिए, फिर उसको आयरन कीजिए, फिर उसको फोल्ड कीजिए, ऐसे नहीं होता है। बस कोई एक चीज़ आपसे कराया जाएगा या दो चीज़ कराया जाएगा, उसी से आपका नंबर दे दिया जाएगा, उसी से आपका पहचान हो जाएगा से आप उस लायक है या फिर नहीं है। तो उसमें आपको कपड़ा धोना आना चाहिए, समय कम लगे। जैसे मैं आपको बताया हूँ डिटर्जेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, और इतना चीज़ अगर आपको अगर जल्दी से कर दिए और सटीक काम कर दिए तो फिर आपका उसमें ट्रेड टेस्ट में आपको पास कर दिया जाएगा। कपड़ा धोने के बाद फिर बोला जाएगा से इसको आप सुखाइए। कैसे आप इसको सुखाते हैं वो चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है। तो कपड़ा सुखाना सभी को आता है। तो एक वाशरमैन अगर आप जा रहे हैं तो धोबी का काम होता है एक सटीक तरीका से कपड़ा को सुखाना या कपड़ा को धोना। तो वो आपको देखा जाएगा से आप कैसे उसको सुखाते हैं। क्या है कि हम जो नॉर्मल होता है इसमें, तो जो वाशरमैन होता है वो स्पेशल जो होता है, धोबी जो कैटेगरी होते हैं वो धोबी का ही होता है। लेकिन अब इसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी जाता ही है। तो ये आप अगर धोबी जो होता है जो कपड़ा सुखाता है वो प्रॉपर कपड़ा सुखाता है, और जो अलग से इसमें भर्ती होते हैं उनको उतना अच्छा से आता नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर गलती करते हैं वहाँ तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। तो वो कपड़ा जैसे आप सुखाने के लिए रखते हैं तो उसमें कैसे क्लिप लगाते हैं, कैसे उसको हैंगर में डालते हैं, ये सब देखा जाता है। तो आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें पास कर पाएंगे। नहीं तो एक छोटा सा गलती भी आपको अगर हो गया है तो उस पर आपको नंबर कम मिल सकती है। तो इसका जो नंबर होता है कोई ऐड नहीं होता है, बस आपको पासिंग मार्क्स के लिए होता है। इसमें ज़्यादा नंबर का वो नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें पास करना होता है। कपड़ा धोने आ गया, कपड़ा सुखाने आ गया, फिर पूछा जाएगा इसमें कैसे कपड़ा का पहचान होता है। पहचान मतलब बहुत से कपड़ा का क्वालिटी होता है, जैसे कॉटन हो गया, टेरी कॉटन हो गया, इसमें पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, बहुत सारे कपड़ा का क्वालिटी होता है जिसमें आप कपड़ा का पहचान आना चाहिए। क्योंकि आपके सामने कपड़ा रख दिया जाएगा और बोला जाएगा ये कपड़ा का कौन सा कपड़ा है, इसका आप पहचान बताइए। तब पहचान आपको होना चाहिए। अगर कॉटन है तो आप उसको अगर टेरी कॉटन बोल दोगे तो फिर उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है से आपका उसमें अगर गलती बोल रहे हैं फिर भी आपको नंबर मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। गलती बोलेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो अगर सभी को अगर गलती होने पर छोड़ने लगे से कोई बात नहीं, गलती से चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। गलती करेंगे आपको फेल करके बाहर कर देंगे। तो ये होता है, इसमें कपड़ा का पहचान होना चाहिए, और किस कपड़ा पर आयरन कर सकते हैं, किस कपड़ा पर आयरन नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं से आप कॉटन पर आप आयरन कर रहे हैं तो आप पॉलिस्टर पर भी आयरन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। किस किस पर आयरन करना ज़रूरी होता है, किस पर आयरन करने से कपड़ा ख़राब हो जाता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि हम पॉलिस्टर पर आयरन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिस्टर पर आयरन करने से कपड़ा ख़राब हो सकता है, और नायलॉन पर भी आयरन नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है कि किस कपड़ा पर आयरन नहीं करना चाहिए और किस कपड़ा पर आयरन करना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है से कपड़ा को आयरन करने के बाद कैसे फोल्ड करते हैं, एक वर्दी को कैसे हम आयरन करते हैं, उसको कैसे फोल्ड करते हैं। क्योंकि आयरन करते समय उस पर कोई भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। लाइनिंग अगर बीच बीच में हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो कपड़ा को एक जैसे हम आयरन करते हैं तो उस प्रकार से आयरन सभी को करना आना चाहिए, चाहे, क्योंकि उसमें जो कपड़ा देखा जाता है आयरन का कपड़ा तो वो सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप कपड़ा आयरन कर दिए और वो चल जाएगा, वैसा नहीं होता है। कपड़ा आयरन करने आना चाहिए, कोई भी उसमें लाइनिंग या खरोच नहीं होना चाहिए। ये हो गया, कपड़ा आयरन हो गया, कपड़ा धुलाई हो गया, और कपड़ा के बारे में जानकारी हो गया, वर्दी के बारे में जानकारी हो गया। तो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट इस प्रकार से लिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा से कितना कपड़ा, जैसे कि 2 वर्दी है या 2 सिविल कपड़ा है, 2 जीन्स है या 2 शर्ट है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा इतना कपड़ा में कितना डिटर्जेंट का यूज होगा, चाहे इतना पानी में कितना डिटर्जेंट डालेंगे से 10 कपड़ा या 5 कपड़ा का धुलाई हो सकता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपका दिमाग का देख सकता है, आपका माइंडली प्रिपेयर है कि नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा से ना करके उल्टा से आपसे पूछ सकता है, कैसे भी करके से इतना कपड़ा धोना है, इसमें डिटर्जेंट कितना लगेगा और पानी का मात्रा कितना लगेगा।
ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया इसका जो ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन का पूछना, या फिर प्रैक्टिकल आपसे अगर प्रैक्टिकल कराएगा तो प्रैक्टिकल करा सकता है, और मौखिक रूप से पूछेगा तो मौखिक रूप से भी पूछ सकता है। कपड़ा का ज्ञान पूछ सकता है, या फिर डिटर्जेंट कितना लगेगा और दाग कैसे छुड़ा सकते हैं। अगर रंग कपड़ा का निकल रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे धोएंगे ताकि उसको रंग को रोक सकते हैं, कैसे रंग न निकले। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो बेसिक जानकारी आप लोग के पास होगा ही, वो जानकारी सभी के पास होगा, लेकिन जिसके पास सटीक जानकारी होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो इसके बारे में जानकारी ले ले, ताकि ट्रेड टेस्ट में दिक्कत ना हो। क्योंकि ट्रेड टेस्ट के लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। फिजिकल में एक ही साथ ट्रेड टेस्ट भी होगा, फिजिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी एक साथ होगा, जो और जल्द होने वाला है। अभी अप्रैल चल रहा है, लास्ट अगला महीना मई में लास्ट तक इसमें फिजिकल करा दिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट करा दिया जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो बेस्ट है, नहीं है तो इसके बारे में जानकारी ले ले, ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में फेल का सामना ना करना पड़े, उसमें आप पास हो सकें। तो इसके बारे में जानकारी ले ले। ये हो गया इसका जो भी ट्रेड टेस्ट है, उसके नॉर्मल जो जानकारी है मैं आपको दे दिया, और उस अधिकारी के ऊपर से आपसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे नहीं कि मैं जो बता दिया इसी प्रकार से क्वेश्चन, मतलब आपको कपड़ा धुलाई से लेकर के कपड़ा प्रेस करना, कपड़ा का पहचान करना, कैसे उसमें कितना डिटर्जेंट लगता है, कैसे उसको अगर दाग धब्बा है तो कैसे उसको छुड़ा सकते हैं, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी करके आपसे पूछ सकता है, या प्रैक्टिकल करा के देख सकता है। तो इसी प्रकार से आप तैयारी करें। कपड़ा से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो आपसे पूछ सकता है वो आप उसी प्रकार से तैयारी करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।